गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शब्द भेद पढ़ रहे थे अपन। शब्द भेद में जो पहला शब्द का भेद का प्रकार था वो अपन ने पढ़ लिया था। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो 5 भेद थे उनके बारे में जानकारी अपन ने कर ली थी कि तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द और संकर शब्द। इन 5 के बाद आज जो अपन शुरुआत करते हैं आगे वो है रचना के आधार पर शब्द के भेद। हमारा जो बिंदु है वो है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना या बनावट कह सकते हैं, जिसमें 3 भेद जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तीनों का नाम मैं लिख देता हूं यहां पे। ये अपना दूसरा प्रकार हो गया शब्द का। नंबर 1 पे है रूढ़ शब्द, नंबर 2 पे है यौगिक शब्द और नंबर 3 पे है योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? प्राय हम ऐसा देखते हैं, रूढ़ी या परंपरा नाम सुना होगा, जो सैकड़ों सालों से काफी लंबे समय से जिन शब्दों का प्रयोग भाषा में जो होने लग जाता है वो रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात एक ही है, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, या हम यूं कह सकते हैं कि वे शब्द जो सैकड़ों वर्षों से किसी विशिष्ट वस्तु के लिए प्रयोग में लेने के लिए रूढ़ हो गए हैं, यानी उन शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जाता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती है। रचना या बनावट के बारे में कोई अता पता नहीं होता है। बाकी वैसे क्या होता है, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं, उनकी रचना या बनावट के बारे में हमें व्याकरणिक दृष्टि से उनका पता होता है। और कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है इनका, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, स्त्री आदि। ये रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत है। इनमें व्यक्तियों के नाम भी है, वस्तु के नाम भी है, प्राणी का नाम भी है, और इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है, न ही हम इनका कोई विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि रचना या बनावट के बारे में इनका कोई आधार है ही नहीं। ये तो रूढ़ हो गए हैं। इन लोगों को इन जो है शब्दों से पुकारने के लिए तो रूढ़ी और परंपरा के अनुसार इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो होने लग गया, तो ये रूढ़ शब्द कहलाने लग गए। ये हो गया अपना रूढ़ शब्द। नंबर 2 पे आ जाओ, यौगिक शब्द। योग शब्द में इक प्रत्यय लगने से बन गया यौगिक। योग शब्द में कौन सा प्रत्यय लगने से हो गया? योग शब्द में इक प्रत्यय लगने से हो गया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से कहलाते हैं? यानी 2 शब्दों के योग से
दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हिंदी में अपने, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। यदि अलग अलग कर दें दोनों शब्दों को तो भी उनका अर्थ होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। जैसे विद्याधन, अर्थी, इन दोनों शब्दों को मिला दिया तो शब्द हो गया विद्यार्थी। पढ़ने वाला होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट होता है, जिसको हम छात्र कहते हैं। विद्या का मतलब ज्ञान से, जानते ही विद्या। अर्थी अर्जन करने वाला, प्राप्त करने वाला। विद्याधन आलय, विद्या एक शब्द है, आलय शब्द का अर्थ घर है। विद्या का घर विद्यालय यानी पाठशाला, जहां पर विद्या अध्ययन करवाया, बच्चों को जो विद्या अध्ययन करवाया जाता है। तो ये यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। समस्त संधि, समस्त संधि ठीक तरह से आप संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सारी जो संधियां समास के 6 भेद आप पढ़ चुके हैं ठीक तरह से, जिसमें अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है। तो समस्त संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इसका अध्ययन भी अपन कर चुके हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय वे शब्द किसी शब्द के अंत में लाकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या विशेषता उत्पन्न कर दे, प्रत्यय कहलाते हैं। तो समस्त संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जितने भी शब्द हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अभी मैंने बताया था, विद्याधन आलय विद्यालय, विद्याधन सागर, प्रेम धन सागर, प्रेम और सागर दो शब्दों के योग से प्रेम सागर बन गया। प्रतिधन दिन दो शब्दों के योग से प्रतिदिन बन गया। दूध वाला शब्द है, इसका विभाजन करेंगे दूध और वाला। चाय धन वाला, दुकान धन वाला, अलग अलग शब्दों के अर्थ भी है और मिलाने के बाद उसे भिन्न अर्थ देता है। ऐसे राष्ट्रपति, राष्ट्रधनपति, महर्षि, महाधन ऋषि, महान जो व्यक्ति होता है, ऋषि, संत, गुणी, महात्मा होता ही होता है। तो इस तरह से ये आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है यौगिक शब्द में कि दो शब्दों के योग से बने शब्द होते हैं, दोनों का पृथक पृथक भी अर्थ होता है और दोनों मिलकर के एक अलग जो है अर्थ को उसकी प्रतीति कराते हैं। तो जितने भी संधि शब्द हैं, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द बने हैं जितने भी, वो सारे के सारे यौगिक शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद है अपना योग रूट। ये ऊपर वाले दोनों जो है, योग आ गया और रूट आ गया। यदि कहने का मतलब क्या है, दो शब्दों के योग से भी बने हैं और रूट भी है। यदि अलग अलग दो शब्दों के मेल से बने शब्द है और बना हुआ शब्द है और उसके साथ ही साथ रूढ़ी और परंपरा के अनुसार एक विशेष अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं आप पढ़ चुके हैं। गजाधन, गज धन आनंद, गजानन शब्द है तो गज शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक गज का अर्थ हाथी होता है, एक गज जो कपड़ा मापने की इकाई होती है। यहां गज शब्द का अर्थ हाथी है, आनंद शब्द का अर्थ मुख है। गजानन अलग अलग अर्थ हो गए दोनों शब्दों के, मिला करके हो गया गजानन। रूढ़ी और परंपरा के अनुसार इसको विशेष अर्थ में इसका प्रयोग श्री गणेश के लिए गजानन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे दशानन, लंबोदर और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, तो जैसे पीतांबर, इसी में आता है अंबर, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, एक अंबर यानी आकाश में होता है, लेकिन यहाँ इसका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत पीतांबर को लेते हैं।
कर्मधारय में भी आता है और इसमें भी आता है। विग्रह करने पर ही इसका जो है वो पहचान होती है कि कौन सा समास है। लंबोदर है, जलज है, त्रिनेत्र है, चतुर्भुज है, घनश्याम है, रजनीचर है, मुरारी है, चक्रधर, सदानंद, सारे के सारे योग रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 3 भेद हो गए अपने रचना के आधार पर, शब्द की रचना या बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले जो इन 3 भेदों में से सबसे पहले रूढ़ शब्द की परिभाषा कर लेते हैं अपन कि किसे कहते हैं रूढ़ शब्द, और इसके उदाहरण भी कहते हैं। नंबर 1 है रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन रूढ़ शब्द की, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वे सब जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से और वस्तु के लिए किसी वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती। दूसरी बात इसमें क्या है, इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात, इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। एक बात इसमें ये हो गई
उदाहरण जैसे उदाहरण के लिए जैसे दूध, जैसे दूध, गाय, इसके अलावा रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, स्त्री, देवता, आकाश, मेंढक, देवता, आकाश, मेंढक आदि। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इन शब्दों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपना रचना के आधार पर शब्द के जो भेद हैं उसका पहला प्रकार हो गया, जिसको मतलब रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। यानी रूढ़ी या परंपरा के अनुसार जिस शब्द का प्रयोग सैकड़ों वर्षों से किसी विशेष जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी जो है या स्थान के लिए किया जाता है वो रूढ़ शब्द कहलाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे जो शब्द हैं जो रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इनकी कोई रचना या बनावट के बारे में को पता नहीं होता है, साथ ही साथ इनका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है, न ही हम इसके कोई जो है इनके विभाजन कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, और न ही इनका कोई अर्थ निकलता है। वो रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद रूढ़ शब्द के बाद जो है दूसरा अपना जो भेद है रचना की दृष्टि से शब्द का भेद, वो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बारे में अब हम इसकी परिभाषा कर लेते हैं यौगिक शब्द की, कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, पहले बड़े देता हूं यहां से दूसरा नंबर, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ जो शब्द होता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। शब्दों को अलग करने पर भी उनका अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं दोनों शब्दों के, और मिलाकर के एक विशेष जो उनसे अर्थ निकलता है वो यौगिक शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला कालांश अपना होगा उसमें इसका आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।